मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र के युवा किसान गैर राजनीतिक रूप से बसंत मालपानी के नेतृत्व में रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार की गुमराह करने वाली नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन नागदा एसडीएम रंजना पाटीदार को दिया। इस मौके पर पार्षद महेंद्र सिंह धोनी, दिलीप फतरोड़, चेतन नामदेव, लाला बना पवार, ऋतुराज सिंह राणावत, केशर सिंह राठौड़, सुरपाल सिंह भाटी, युवराज सिंह देवड़ा, गोविंद सिंह राठौड़, सत्यनारायण सोलंकी, संतोष बैरागी, श्रवण सोलंकी, जीवन यादव, प्रहलाद बुड़ाना, नितेश गोयल, गोवर्धन चौहान, विजय धाकड़, लक्ष्मण चौधरी, सरपंच नासिर मंसूरी, यूसुफ शेख, जगदीश गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, राजेश वाघेला आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन पवन सिंह पवार ने किया। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मैडम हम तो पहले ये जानना चाहते हैं जो फसलें खराब हुई है उसके लिए प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई करी और शासन को किस प्रकार से अवगत कराया, एक बार आप हमारे को बता दें ताकि हम अपनी मांगे आपके पास रखें। क्योंकि पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, खाचरोद में दे चुके हैं, नागदा में दे चुके हैं कि किसानों की फसलें खराब हो गई है, लेकिन कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं हुआ और शासन और प्रशासन की तरफ से किसानों को कोई राहत वाली बात बतानी पड़ी कि सरकार कर क्या रही है किसानों को। क्योंकि आप भी, क्योंकि मेरे को मुझे लगता है कि आप भी पाटीदार हैं तो किसान पुत्री होंगी तो किसानों का दर्द आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार आप बताएं शासन स्तर पे क्या हुआ ताकि फिर हम हमारी बात है। शासन स्तर पे कलेक्टर साहब ने जैसे निर्देश दिए थे, जैसे ही हमने आज बारिश हुई थी और बीच में जैसे जो आप लोगों की ओर से मांग भी आई थी, निर्देश के आधार पर अपन ने दल गठन करके कृषि विभाग, पटवारी, हार्टिकल्चर वगैरह सभी से सर्वे कराया है। पहले अपन ने रंग के आधार पर की थी, बाद में फिर डिटेल सर्वे भी हुआ है और अभी अपन हर खेत में क्रॉप कटिंग भी करा रहे हैं। तो उसका ऑथेंटिक डेटा अपने पास आना शुरू हो गया, भी सभी नहीं आए हैं क्योंकि सभी किसानों की फसलें अभी फर्स्ट फेज का हो गया है जिसमें गिला वो अपन करते हैं, सेकेंड वाला आना बाकी है। तो अपन ने शासन को रिपोर्ट से अवगत तो करा ही दिया है, अपनी रिपोर्ट चली गई है कि किसानों की जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। मतलब खेत में फसल है लेकिन उसमें फली नहीं है और उत्पादन कम हो रहा है। और बाकी क्रॉप कटिंग के आंकड़े तो उसको आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, उनको भी अवगत करा दिया था मीटिंग में, हम लोग तो बताते ही हैं और रिटर्न में भी रिपोर्ट चली गई है। तो नीचे से कोई क्या फीडबैक नहीं जाता है क्या कि जैसे उन्होंने बोला कि 1 नवंबर से पंजीयन स्टार्ट होगा या बेचना स्टार्ट करेंगे सर के कारण लगभग खराब हो गई है। स्थिति ये है कि 1 बीघे में 25 से 50 किलो सोयाबीन निकल रही है जिससे कटाई के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। दीपावली जैसे बड़े त्यौहार आ रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की परिवार की ज़रूरत कैसे पूरी करें, त्यौहार कैसे मनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। बात आपके द्वारा घोषित भावांतर की तो महोदय की फसल जिस मात्रा में पैदावार होनी थी वो हुई नहीं, तो क्या बेचेंगे और क्या भावांतर लेंगे। और तो और पंजीयन की तारीख उपज तुलने की तुलना में जो आपके द्वारा घोषित की गई है तब तक तो 75% किसान अपनी बची खुची फसल बेच चुके होंगे। महोदय आपसे एकमात्र निवेदन है कि 10,000 रुपये प्रति बीघा राहत राशि हर किसान के खाते में दीपावली 2025 के पूर्व प्रदान करें। जय जवान जय बलराम, किसान एकता जिंदाबाद। सोयाबीन फसल क्षति को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा और आप सबकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। गैर राजनीतिक रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। पिछले काफ़ी महीने से सरकार से और प्रशासन से किसान गुहार लगा रहा है कि पीला मोजेक रोग लगने से और अति वर्षा से किसानों की फसलें खराब हो गई है, लेकिन शासन स्तर पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। आज दीपावली का त्यौहार सभी किसानों के सिर पे है और किसानों की ये समस्या है कि बच्चों को दीपावली के कपड़े कैसे दिलाएं, घर की व्यवस्था कैसे करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मोहन यादव जी ने एक घोषणा कर दी कि किसानों को उसकी उपज का भावांतर दिया जाएगा। पहले तो जो पंजीयन की तारीख तय की गई, जो फसल बेचने की तारीख तय की गई, वही गैर जिम्मेदाराना तरीके से तय की गई। किसान जब अपनी 80% फसलें बेच चुका होगा तब तो उनका पंजीयन चालू होगा और उनकी उपज तोलना चालू होगी। दूसरा, भावांतर योजना का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। किसानों के खेतों में जब 1 बीघा में 5-5, 7-7 क्विंटल सोयाबीन निकलना थी,
वो आज मात्र 25-50 किलो सोयाबीन एक बीघा में निकल रही है। तो 25-50 किलो सोयाबीन की कटाई के पैसे किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं कि कटाई वालों को क्या दे और क्या उपज बेचे। तो भावांतर योजना तो कुल मिला के सरकार की एक गुमराह करने वाली बात है। भावांतर योजना से किसान को कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को हमारी एकमात्र मांग है माननीय मोहन यादव जी से कि किसानों को दीपावली 2025 से पहले एक बीघा पे 10,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाए, ताकि दीपावली का त्यौहार भी बन सके और जो आर्थिक संकट के दौर से किसान गुजर रहा है वो संकट दूर हो सके। दूसरा, मेरा मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को एक कहना है कि आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आप जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बातें करते रहोगे तो आपकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आज गैर राजनीतिक रूप से किसानों की बात यहाँ पर हम रखने पहुंचे हैं, लेकिन चंद जागरूक किसान ही यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर रहना थे, लेकिन मात्र हम तीसरा आंकड़ा भी 3 का आंकड़ा भी हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। किसानों को अपनी समस्या के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आपने देखा कि दिल्ली की बॉर्डर पर 1 साल से ज़्यादा तक हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने संघर्ष करा और नरेंद्र मोदी जी ने जो काला कानून बनाया था उस काले कानून को अंत में सरकार को रद्द करना पड़ा, क्योंकि पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने एक जोरदार आंदोलन वहाँ पे करा था। मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी किसानों के हितों के आंदोलन हो, कोई भी पार्टी करे, कोई भी नेता करे, आप सब लोग अपनी जागरूकता का परिचय दें, अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय किसान, जय बलराम, किसान एकता जिंदाबाद।